बायोफ्यूल सर्कल ने साबित कर दिया कि अगर टेक्नोलॉजी और ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स को मैच किया जाए तो कचरे से भी सोना बनाया जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसकी शुरुआत साल 2020 में हुई और आज जिसका टर्नओवर लगभग 29 करोड़ के आसपास है और ये तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अक्सर हम सर्दियों में एक न्यूज़ सुनते हैं, पॉल्यूशन, स्मॉग और किसानों ने खेतों में पराली जलाई। किसान बेचारे क्या करें, वो मजबूर होकर खेतों में पराली जलाते हैं क्योंकि पराली को वहाँ से हटाने का खर्च ज़्यादा आता है। दूसरी तरफ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को कोयला रिप्लेस करने के लिए ग्रीन फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है और यह फ्यूल रिलायबल तरीके से मिल नहीं पाता। सोचिए कोई प्लेटफॉर्म है जो इन दो प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर दे, जो किसान की बेस्ट पराली को खरीद कर इंडस्ट्री के लिए ग्रीन फ्यूल बना दे। आज की इस केस स्टडी में हम बात करेंगे बायोफ्यूल सर्कल कंपनी के बारे में। एक ऐसा स्टार्टअप जो एग्रीकल्चर और एनर्जी के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। जैसा कि हमने बताया, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 में पुणे में। सुहास बख्शी और अश्विन सावे जो एनर्जी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के वेटरन्स हैं, उन्होंने देखा कि इंडिया में बायोमास की कोई कमी नहीं है, लेकिन सप्लाई चेन पूरी तरह टूटी हुई है। एक तरफ पावर प्लांट बायोमास ढूंढ रहे थे और दूसरी तरफ किसान उसको जला रहे थे। इन्होंने सोचा क्यों ना टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक डिजिटल मार्केट प्लेस बनाया जाए, बिल्कुल अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे, लेकिन बायोफ्यूल के लिए। और ऐसे जन्म हुआ बायोफ्यूल सर्कल का। बायोफ्यूल सर्कल का मॉडल समझना बड़ा आसान है। यह एक फार्म टू फ्यूल इकोसिस्टम है जिसमें 3 मेन खिलाड़ी हैं। नंबर 1 किसान, नंबर 2 प्रोसेसर्स और नंबर 3 इंडस्ट्रियल वायर्स। जो पहले पराली को जलाते थे वो बायोफ्यूल सर्कल पर रजिस्टर करके अब उसी पराली को बेच सकते हैं। प्रोसेसर्स, यह वे लोग हैं जो किसान से कचरा उठाते हैं और उसे फिर प्लेट्स और इंट्स में कन्वर्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल वायर्स, बड़ी कंपनी जैसे एनटीपीसी, यूनिलीवर, ईटीसी, जिन्हें अपने बॉयलर्स के लिए ग्रीन फ्यूल चाहिए। लेकिन बायोफ्यूल सर्कल सिर्फ मिलाने का काम नहीं करता है, उन्होंने बायोमास बैंक्स भी बनाए हैं। जैसे हम पैसे बैंक में रखते हैं, वैसे किसान अपना बेस्ट भी यहाँ पे रख सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर ही ट्रांसपोर्ट बुक होता है, क्वालिटी चेक होती है, ऑनलाइन पेमेंट सीधे किसान के अकाउंट में आता है। इसे कहते हैं सप्लाई चेन एज अ सर्विस। बायोफ्यूल सर्कल का असर ज़बरदस्त रहा। इस मॉडल से रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है। गांव के लड़के अब सिर्फ खेती नहीं कर रहे हैं, बल्कि ट्रांसपोर्ट और बायोमास प्रोसेसिंग से जुड़ रहे हैं और उसका बिजनेस शुरू कर रहे हैं। फार्मर्स का फ़ायदा, जो पराली पहले बोझ थी अब वह इनकम का साधन बन गई है। और इंडस्ट्री का फ़ायदा, उन्हें वेरीफाइड क्वालिटी का फ्यूल मिलता है, वो भी सही दाम पर। और एनवायरनमेंट का फ़ायदा, पराली नहीं जली तो पोल्यूशन कम हुआ और इंडस्ट्री ने कोल कम यूज़ किया तो कार्बन एमिशन भी कम हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक बायोफ्यूल सर्कल ने हज़ारों किसानों को कनेक्ट किया है और लाखों टन CO2 एमिशन को कम किया है। रास्ता आसान नहीं था। गांव से कचरा उठाना सबसे बड़ा चैलेंज था। इसमें वेट कम होता है और जगह ज़्यादा गिरता है, इसलिए बायोफ्यूल सर्कल ने लोकल ट्रांसपोर्ट को अपने साथ जोड़ा और उबेर लाइक मॉडल बनाया ट्रैक्टर और ट्रक्स के लिए। दूसरा चैलेंज था क्वालिटी। किसान का कचरा गीला है या सूखा है ये कैसे पता चले, इसके लिए इन्होंने बायोफ्यूल सर्कल एश्योर्ड लैब का सेटअप किया ताकि बायर्स को ट्रस्ट मिले। बायोफ्यूल सर्कल ने साबित कर दिया कि अगर टेक्नोलॉजी और ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स को मैच किया जाए
तो कचरे से भी सोना बनाया जा सकता है। ये स्टार्टअप सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा है, बल्कि इंडिया को एनर्जी के मामले में इंडिपेंडेंट भी बना रहा है, ये बनाने में मदद कर रहा है। अगर आपको एक केस स्टडी पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आपके एरिया में पराली जलाई जाती है, क्या उसका सही यूज हो पा रहा है, हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।